अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक की तहकीकात करने वाली स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 4 शुबे को केस के मजीद 3 मुलजिमीन से पूछताछ शुरू कर दी है। SIT ने शमीम, D रमेश कुमार और N सुरेश की तहवील अदालती हुक्म पर हासिल कर ली। शमीम और रमेश पब्लिक सर्विस कमीशन के मुलाजिमीन हैं, जबकि सुरेश आउटसोर्सिंग का साबिक मुलाजिम है। उन्हें 23 मार्च को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने पाया कि उन्होंने अहम मुलजिम से फिल्म का पर्चा हासिल किया था। 4 मुलजिमीन बशमुल प्रवीण कुमार और राजशेखर रेड्डी की तहवील खत्म होने के बाद SIT ने मस्कुरा 3 मुलजिमीन से पूछताछ शुरू की है। SIT ने 3 दिन तक एल ढाकिया और राजशेखर नायक से भी पूछताछ की थी। मकामी अदालत में पेश किए जाने के बाद चारों मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया था। 31 मार्च को पेपर लीक के मामले को मंजर आम पर आने के बाद से अब तक जुमला 15 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। पीर को SIT ने 15वें मुलजिम तिरुपिता को गिरफ्तार किया, जिसने असिस्टेंट इंजीनियर के इम्तिहानी पर्चे के लिए खरीदारों की तलाश में ढाकिया की मदद की थी। पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के तौर पर काम करने वाले प्रवीण और नेटवर्क एडमिन राजशेखर रेड्डी ने मुबैना तौर पर कमीशन के कॉन्फिडेंशियल सेक्शन में एक कंप्यूटर से चंद इम्तिहानात के पर्चे सवालात का सर्कल कर लिया था, जिसे दूसरे मुलजिमीन को फरोख्त किया गया। प्रवीण और राजशेखर के साथ पुलिस ने प्रवीण की दोस्त वो टीचर रेणुका, उसके शोहर एल ढाकिया को भी गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने दूसरों को पर्चे सवालात फरोख्त किए थे। पर्चा उश्या का मामला मंजर आम पर आने के बाद कमीशन ने टाउन प्लानिंग और बिल्डिंग, ओवरसीज और वेटनरी असिस्टेंट सर्जन की तहरीरी इम्तिहानात मुलतवी कर दिए थे। वजीर तालीम पी सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि 3 अप्रैल से 10वीं जमात का इम्तिहान का आगाज होगा। उन्होंने आज महकमे तालीम के आला ओहदेदारों और जिला कलेक्टर्स के साथ 10वीं जमात के इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने कहा कि रोजाना इम्तिहानात सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे और 9:35 तक ही तुलबा को इम्तिहानगाह में शिरकत की इजाजत रहेगी। 10वीं जमात के तुलबा के हॉल टिकट्स मुताल्लिका स्कूलों को रवाना कर दिए गए हैं। इसके अलावा वेबसाइट में भी तुलबा के हॉल टिकट्स पेश किए गए हैं, जहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुलबा अपने हॉल टिकट्स पेश करते हुए RTC बसों में मुफ्त सफर भी कर सकते हैं। 3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक मुनक्किद होने वाले 10वीं जमात के इम्तिहानात के कामयाब इनेकाद के सिलसिले में वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी ने जिला कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। वजीर तालीम ने कहा कि 10वीं जमात में इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तुलबा पर कोई दबाव न डालें, उन्हें पुरअमन माहौल में इम्तिहान लिखने का मौका फराहम करें और इम्तिहानात से मुतालिक तुलबा में पाए जाने वाले शुकूक व शुबात को वक्तन फौकतन दूर करें और उनकी हिम्मत अफजाई करें। महाराष्ट्र में BRS पार्टी के 2 बड़े जलसे आम के बाद उस रियासत से ताल्लुक रखने वाले मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन का BRS पार्टी में शामिल होने का सिलसिला जारी है। ताज़ा तौर पर आज रियासत के अजला औरंगाबाद और परभनी में सियासी असर और रसूख रखने वाले खानदान से ताल्लुक रखने वाले नौजवान कायद अभय कैलाश राव पाटिल ने आज BRS पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। उन्होंने प्रगति भवन पहुंचकर सदर BRS और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस मौके पर KCR ने अभय कैलाश राव पाटिल को पार्टी में खंडवा पहनाकर BRS पार्टी में शामिल कर लिया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने उनके हमरा आने वाले BRS के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी और दीगर कायदीन को बताया कि अभय कैलाश राव पाटिल एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखते हैं। औरंगाबाद और परभनी में उस खानदान का काफी असर है और उनके वालिद साबिक रुकन असेंबली कैलाश पाटिल ने 2 मरतबा रियासती असेंबली के लिए मुंतखब हुए थे। उनके दादा दिगंबर राव वाडेकर भी असेंबली के लिए नुमाइंदगी कर चुके हैं। उनके छोटे चचा साहेब पटेल 2 मरतबा असेंबली के लिए मुकाबला किया था और उनकी सास औरंगाबाद जिला परिषद की सदर रह चुकी है। इस तरह अभय राव पाटिल का खानदान मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहते हुए अवाम की खिदमत की थी और अब नौजवान कायद ने भी BRS पार्टी में शामिल होते हुए अवाम की खिदमत का फैसला किया है, जिसका वो खैर मकदम करते हैं। हैदराबाद में खातून सहाफ़ियों के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद किया गया। बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन के सिलसिले में खातून सहाफ़ियों के लिए मुफ्त तिब्बी कैंप मुनक्किद करने का वज़ीर KT रामाराव ने यकीन दहानी करवाई थी, जिसके पेश नज़र आज खातून सहाफ़ियों के लिए शहर के मासा टैंक के करीब INPR के सदर दफ्तर में कैंप मुनक्किद किया गया, जिसका इफ्तिताह चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने
स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे बदी नस्ब व शहरी तरक्की अरविंद कुमार और दीगर सीनियर ओहदेदारों की मौजूदगी में किया। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि 35 साल की उम्र की तकमील करने वाली खवातीन को अपने तिब्बी मायने करवाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मेडिकल कैंप में उन खवातीन सहाफियों के लिए तिब्बी मायने, इलाज और मुख्तलिफ शुबेजात की काउंसलिंग जैसी सहूलियात फराहम की गई हैं जो पेशा वाराना मुलाजिमत में मुश्किलात का शिकार है। अजला में खातून सहाफियों के लिए भी इस तरह के कैंप मुनक्किद करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। वजीर फाइनेंस पी हरीश राव ने कहा कि बीआरएस के हर कारकुन के लिए पार्टी एक मां की तरह है। इस मां को बचाए रखने की जिम्मेदारी हम सब पर आयद होती है। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों को मशवरा दिया कि वो छोटे छोटे इख्तलाफात को खत्म करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में बीआरएस पार्टी को मुल्क भर में मुस्तहकम करने के लिए तैयार रहे। हरीश राव ने आज सिद्दीपेट जिले के नंगनूर में बीआरएस पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए बात कही। इस मौके पर अपने खिताब में हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने गुलाबी परचम लहराने का अमल नंगनूर से ही शुरू किया था, जो आज मुल्क की कई रियासतों में लहराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 14 साल तक तेलंगाना के असूल के लिए तहरीक चलाई गई और कामयाब तरीके से रियासत को हासिल किया गया और गुज़िश्ता 9 साल से रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद पर काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेशरफ कांग्रेस और तेलुगु देशम दौरे हुकूमत में तेलंगाना रियासत को तरक्की के मामले में नजरअंदाज किया गया था। మన కోనైపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి అయితే అండనిచ్చింది మా నంగునూరు మండల కార్యకర్తలు. ఇంత గొప్ప చరిత్ర మన నంగునూరుకు ఉన్నది, మన సిద్దిపేటకు ఉన్నది. ఎవరైనా అనుకున్నారా? చాలా మంది పక్క జిల్లాల్లో పక్క రాష్ట్రాల్లో 60 ఏళ్ళకేళ్ళు కానీ తెలంగాణకి ఇప్పుడు అవుతుందా అన్నారు. కానీ కొట్టాడిండు, తెలంగాణ తెచ్చిండు మన కేసీఆర్. తెలంగాణ రాకముందేముండే, తెలంగాణ వచ్చినాక మన పరిస్థితులు ఎట్లా మారినాయో నాకంటే ఎక్కువ మీకే అనుభవంలో తెలుసు. ఏ రంగమైనా తీసుకోండి, నీళ్ళైతేమి, కరెంట్ అయితేమి, రోడ్లు అయితేనేమి, అది ఏ విద్యుత్ రంగం అయితేనేమి, ఏ రంగం తీసుకున్నా నాటి పరిస్థితులకు నేటి పరిస్థితులకు జమీన్ ఆస్మాన్ ఫరక్ ఉంటుంది. జమీన్ ఆస్మాన్ ఫరక్ ఉంటుంది. ఆనాడు కరెంట్ అంటే ఎంత బాధ నాకు గుర్తు. ఒకసారి గణపూర్కు పోయినాం. ఏదో ప్రోగ్రాంలో గణపూర్కు పోయి గ్రామ సభ జరుగుతుంటే ఒక 4 గ్రూపులు లేచినాయి. ఒక గ్రూప్ లేచి ఏఈ గారికి కరెంట్ ఏఈకి 30,000 లంచం ఇచ్చినాం సార్, ఇంకా ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇవ్వలేదు అన్నాడు. ఇంకో గ్రూప్ లేచి 25,000 లంచం తీసుకున్నాడు సార్, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇవ్వలేదు అన్నాడు. ఇంకొకరు లేచి 15,000 తీసుకున్నాడు సార్, ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇస్తలేడు అన్నాడు. ఇంకొకరు వచ్చి ఎండిపోయిన వరిసేను తెచ్చి కరెంట్ చక్కగత్తలేదు సార్, ఎండిపోయింది సార్ నా చేను అని ఆ చేను మొత్తం ఎండిపోయిన చేనులు ముంగటేసి లొల్లి పెట్టింది. నాడు కరెంట్ అంటే పెద్ద టెన్షన్. కరెంటు ఉంటే వార్త, నేడు కరెంటు పోతే వార్త. నాటికి నేటికి ఇవాళ ఏ రైతులన్నా ట్రాన్స్ఫార్మర్లకు లంచాలు ఉన్నాయా? ట్రాన్స్ఫార్మర్ల కోసం సంగారెడ్డి దాకా బండ్లు కట్టుకొని పోయి రాత్రిపూట కరెంట్ ఆఫీస్ ముంగట పండుకొని 3 వద్దులకు 4 వద్దులకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ తెచ్చే వరకు వెనకబట్టి ఎండైపోతుండే. కానీ ఇవాళ అలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయా? ఇవాళ ఎన్ని సబ్స్టేషన్లు కట్టినాం నంగునూరులో, ఎన్ని వందల ట్రాన్స్ఫార్మర్లు ఇచ్చినాం. ఇలా పగటి పూట 24 గంటల
కరెంట్ ఇచ్చి ఇవాళ రైతులను మన కేసీఆర్ కాపాడుకున్నది, మన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కాపాడుకున్నది. ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుసు. నాటి కరెంట్ ఏందో నేటి కరెంట్ ఏందో మనకు తెలియదా? ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉండగా ట్రాన్స్ఫార్మర్లు మన కోనాయిపల్లి వెంకటేష్ वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि फसलों को उगाने के दौरान कीड़े मार दवा के इस्तेमाल पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। हैदराबाद में क्रॉप लाइफ इंडिया और ज़राअत से मुतालिक दीगर तंजीमों और कंपनियों की जानिब से मुनक़िदा एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते हुए वजीर ज़राअत ने कहा कि ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए केमिकल और असरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की ज़रूरत है। ताहम केमिकल के ज़्यादा इस्तेमाल पर भी रोक लगाने की ज़रूरत है ताकि माहौलियात को ख़राब होने से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि केमिकल के इस्तेमाल से फसल की मिक़दार में काफ़ी इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कीड़े मार अद्वियात की तैयारी में भी काफ़ी नाकिस अशिया इस्तेमाल की जा रही हैं, जिसकी वजह से किसान नाकिस अद्वियात को इस्तेमाल करते हुए धोखे का शिकार हो रहे हैं। इस सिलसिले में तवज्जो देने की ज़रूरत है। तेलंगाना कांग्रेस के सरबराह रेवंत रेड्डी ने यूपीआई रकमी लेन देन पर मरकजी हुकूमत की जानिब से रकम की उसूली से मुताल्लिक़ खबर पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इस खुसूस में ट्वीट करते हुए कहा कि शफाफ अदायगियों के नाम पर लोगों को ऑनलाइन अदायगियों की तरफ राग़िब करना और अब उन अदायगियों पर 1.1% चार्ज लेना मोदी हुकूमत की घटिया अखलाकियात का सबूत है। 10 लाख करोड़ रुपए के लेन देन पर 1.1% टैक्स हर साल 11,000 करोड़ रुपए आवाम से वसूल किए जाएंगे। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में जारी करदा सर्कुलर में कहा कि यूपीआई के जरिए किए जाने वाले कारोबारी लेन देन पर 1.1% चार्ज वसूल किया जा सकता है। एनपीसीआई के हालिया सर्कुलर में 1 अप्रैल से यूपीआई के 2,000 रुपए से ज्यादा के लेन देन पर 1.1% चार्जेस की वसूली की सिफारिश की गई है। इस फैसले पर अपोजिशन जमातों ने मोदी हुकूमत पर बरहमी का इजहार किया। रुकने लोकसभा नलकुंडा और साबिक सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने चाशुम्बे को वजाहत की कि मफरूर बिजनेसमैन मुजिमीन नीरव मोदी और ललित मोदी पसमानदा तबके से ताल्लुक नहीं रखते हैं और उन्होंने इस ताल्लुक से बीजेपी के झूठे दावों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बीजेपी स्कैम्स के इन दो सरगना मुलजिमीन को गलत तौर पर पसमानदा तबके से वाबस्ता करते हुए हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कौमी दारुल हुकूमत में जंतर मंतर पर बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के मुनज़्ज़म करदा धरने को मुखातिब करते हुए कहा कि नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक को तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए का धोखा देने का मुलजिम है, जबकि ललित मोदी ने हिंदुस्तानी क्रिकेट के मद्दाहों से हजारों करोड़ रुपए मुबैना तौर पर हासिल कर लिए और दुनिया भर में हिंदुस्तानी क्रिकेट का विकार मजरू किया। उन्होंने कहा कि दोनों धोखेबाज यूरोप में किसी मकाम पर पुरतयुश जिंदगी गुजार रहे हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि बीजेपी अब इन दोनों का पसमानदा तबका से ताल्लुक बताते हुए हमदर्दी हासिल करने की कोशिश कर रही है। सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने बारिश और सालाबारी से नुकसान होने वाली फसलों को मुआवजा देने के मामले में टाल मटोल से काम लेने का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ चीफ मिनिस्टर ने मुतासिरा अजला का दौरा करते हुए नुकसान होने वाली फसलों पर फी एकड़ 10,000 रुपए मुआवजा अदा करने का ऐलान किया था और गुज़िश्ता रोज हैदराबाद में इजलास मुनक़िद करते हुए ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो नुकसानात का तखमीना लगाएं। चीफ मिनिस्टर की हिदायत से ऐसा मालूम होता है कि वो मुआवजे की अदायगी में संजीदा नहीं है और किसानों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। बेलमपल्ली में मकामी कांग्रेस कायदीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीएलपी लीडर ने कहा कि धोखा देने के मामले में केसीआर काफी माहिर हैं और अब तक अवाम से कई वादे करते हुए उन्हें धोखा दिया है। अब किसानों को भी मुआवजे की अदायगी के नाम पर धोखा देने की कोशिश की जा रही है। नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर मल्लू रवि ने बताया कि बीजेपी और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की अवामी मकबूलियत और अवाम की जानिब से की जाने वाली तायीद से बौखलाहट का शिकार होकर राहुल गांधी की पार्लियामेंट से रुकनीत खत्म करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अपोजिशन को कमजोर करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि जब कांग्रेस के साथ तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद होते हुए मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की तश्कील का मुतालबा कर रहे हैं तो मोदी इसके जवाब में तमाम अपोजिशन कायदीन को और जमातों को बदउनवान करार दे रहे हैं। मल्लू रवि ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान नहीं है, बल्कि यह लड़ाई बीजेपी और मुल्क के तमाम अपोजिशन जमातों के दरमियान है और इसमें कामयाबी हक की होगी।
बीजेपी के रियासती सदर और रुकन पार्लियामेंट मंडी संजय ने चारशुम्बे को वाजे कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर वजीर बल्दी नज्म व नस्क KT रामाराव से आवाम में माजरत ख्वाही नहीं करेंगे। यहाँ इस बात का जिक्र बेमहल ना होगा कि वजीर मौसूफ ने मंगल को ही बंडी संजय को एक कानूनी नोटिस रवाना करते हुए अवामी माजरत ख्वाही या फिर 100 करोड़ रुपए के हता के इज्जत मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार रहने का इंतबा दिया। बीजेपी के रियासती सदर ने कहा कि वो कानूनी तौर पर KTR से लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने रियासती वजीर से पूछा कि उन्होंने मुख्तसर मुद्दत में इतनी दौलत किस तरह हासिल कर ली, जबकि वो साबिक में अपने करियर की इब्तिदा में अमेरिका में बर्तन धोया करते थे। उन्होंने कहा कि KTR को खुद आवाम से माजरत खाही करनी चाहिए। बीजेपी लीडर ने कहा कि KT रामाराव के रवैये की वजह से रियासत के तकरीबन 30 लाख बेरोजगार नौजवानों का मुस्तकबिल दांव पर लगा है। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र ने कहा कि रियासत में सनसनी फैलाने वाले तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे लीक के मामले की जिम्मेदारी रियासती हुकूमत कबूल करे। उन्होंने कहा कि आवाम 30 लाख बेरोजगारों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाली हुकूमत को मुनासिब सबक सिखाएंगे। ईटला राजेंद्र ने नलगुंडा में मीडिया से बात करते हुए हुकूमत की कोताहियों के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों के खिलाफ गैर जमानती मुकदमा दर्ज किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के अवाम वजीर आला चंद्रशेखर राव पर भरोसा करने के मौकूफ में नहीं है। 10 లక్షల రూపాయలు చొప్పున ఇచ్చే జిమ్మేదారు మాదే. 10 లక్షల రూపాయలు చొప్పున ఇచ్చే జిమ్మేదారు మాదే. మీరు ఎవరి మాట నమ్మ, ఇచ్చేది మేము, తీసుకునేది మీరు అని చెప్పి దావతులు పెట్టి మభ్యపెట్టి ఇంతవరకు మునుగోడులో దళితులకి 100% ఏ దళిత బంధు ఇస్తా అని చెప్పిండ్రో ఇప్పటి వరకు ఇవ్వలేదు. ఇవాళ ఒక మునుగోడు నియోజకవర్గంలో ఇవ్వకపోతే ఈ తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఈ లక్షల మంది కుటుంబాలకు ఎప్పుడు ఇస్తారో కేసీఆర్ సమాధానం చెప్పాలి. దళిత బిడ్డలారా మీరు అర్థం చేసుకోవాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. ఈ దళిత బంధు స్కీమ్ లాంచ్ చేసినాడు. హుజురాబాద్ నియోజకవర్గం వేలాది మంది సమక్షంలో 2 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఈ స్కీమ్ ఖర్చు. మనిషింటే మార్గం ఉంటుంది, రాజు తలుచుకుంటే దెబ్బల కుదవ అని చెప్పి ఇచ్చేది నేను తీసుకున్నది మీరని చెప్పి ప్రగల్భాలు పలికిపోయిండు. బడ్జెట్ లో अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कारकुनों ने आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के पास TSPSC के पेपर लीक के मामले के खिलाफ भूख हड़ताल एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि पेपर लीक के मामले की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात करवाई जाए और तमाम खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
बीजेपी के मुअत्तल शुदा रुकन असेंबली राजा सिंह ने चाशुमे को दावा किया कि एक दहशतगर्द तंजीम ने जुमेरात को हैदराबाद में निकाले जाने वाली रामनवमी जुलूस के दौरान उसे निशाना बनाने का मंसूबा तैयार किया है। रुकन असेंबली ने पुराने शहर से ताल्लुक रखने वाली एक खातून का मकतूब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और दावा किया कि दहशतगर्दों ने 31 मार्च को सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, बीजेपी के रियासती दफ्तर और रामनवमी जुलूस के दौरान बम फेंकने का मंसूबा बनाया है। उमा महेश्वरी नामी खातून की तहरीर करदा मकतूब में दावा किया गया कि बहरीन के मुख्तार ब्रिगेड्स के लिए काम करने वाले दहशतगर्दों का अहम निशाना राजा सिंह है, जो हल्के असेंबली गोशा महल का रुकन भी है। राजा सिंह जो जुलूस की क़यादत करने वाला है, रियासती वज़ीर इलाक़ा महमूद अली डीजीपी कमिश्नर पुलिस से कहा कि वो मकतूब के दावों की तनखी करें और उसे अपडेट किया जाए, क्योंकि जुलूस में लाखों भक्त शिरकत करते हैं। मुतनाज़िया रुकन असेंबली ने गुज़िश्ता माह भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए कहा था कि उसे पाकिस्तान के फ़ोन नंबर से धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हो रहे हैं। उसने कहा कि उसे रोज़ाना धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हो रहे हैं और उसने कई मरतबा महकमे पुलिस से तहरीरी शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी का क़याम तेलुगु इज्जत नफ्स के नारे के साथ हुआ था और उसने तेलुगु अवाम की जिंदगियों में रोशनी लाई। उन्होंने तेलुगु अवाम को तेलुगु देशम पार्टी के यौम तासीस के मौके पर मुबारकबाद दी। इस सिलसिले में उन्होंने ट्वीट किया। चंद्रबाबू नायडू ने जोर देते हुए कहा कि पार्टी के बानी व मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला एनटी रामाराव के अज़ाइम के साथ आगे बढ़ने की जरूरत को उजागर किया। इसी दौरान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी व चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद लोकेश ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी को तेलुगु कौम की इज्जत नफ्स और सियासी शौर की अलामत के तौर पर उभरते हुए 41 साल हो चुके हैं। उन्होंने इस मौके पर तमाम को मुबारकबाद दी। एरिक सोलहम सदर ग्रीन बेल्ट एंड रोड इंस्टीट्यूट ने कहा कि तेलंगाना में 3% दरख्तों का इजाफा हुआ। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म एरिक ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में कहा कि तेलंगाना हुकूमत की शानदार मसाई के नतीजे में मुमकिन हुआ। उन्होंने कहा कि इस कामयाबी के बस वजूहात में आला मियारी बीज भी एक अहम वजह है। उन्होंने इस ट्वीट में किए गए अपने दावे की हिमायत में एक मुख्तसर वीडियो भी पोस्ट किया। साथ ही उन्होंने लिखा कि तेलंगाना 2023 में शजरकारी के लिए तैयार है। उन्होंने इस ट्वीट पर तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव को टैग किया। तेलंगाना के बाज़ अजला में 31 मार्च से 2 अप्रैल तक गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने यह बात बताई। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा कि इसी अरसे के दौरान रियासत के बाद मकामात पर हल्की तो औसत या फिर गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेलंगाना में कल और जुमे को मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सिद्दीपेट जिले में बाज़ मकामात पर सालाबारी हुई। आज़म तरीन दर्जे हरारत 38.8 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद जिले में दर्ज किया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि वो अफवाहों पर यकीन ना करें, क्योंकि एक खानदान के खिलाफ शिकायत की एक नकल जिसमें ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो दहशतगर्द तंजीमों से वाबस्ता हैं और शहर में दहशतगर्दाना हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हैदराबाद पुलिस की जानिब से मंगल को जारी करदा एक प्रेस रिलीज में कहा गया कि सोशल मीडिया पर वायरल शिकायत की तहकीकात की गई और पुलिस टीमों ने उन अफराद से मुकम्मल इंक्वायरी की जिन्हें शिकायत में दहशतगर्द करार दिया गया है, जो गलत है। इससे कबल भी इस खानदान पर दहशतगर्द होने का इल्जाम लगाकर इसी तरह से 2 शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो कि गलत थी और वो दहशतगर्द नहीं है और ना ही उनका दहशतगर्दाना सरगर्मियों से कोई ताल्लुक है। पुलिस ने कहा कि जिस खानदान को इल्जामात का सामना करना पड़ा, उन्हें खातून पर शक है जो दिल्ली की रहने वाली बताई गई और उस खातून के इस खानदान के साथ कुछ मसाइल हैं, जिसकी वजह से उसने शिकायत दर्ज कराई होगी। जिले दख्तियाल के बलवंतपुर में 3 नामालूम अफराद के हमले में 2 अफराद बशमूल एक विलेज रेवेन्यू असिस्टेंट जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक वीआर दस्तगीर और उनके भाई मौलाना पर उनके घर में हमला किया गया। 3 हमलावर मोटरसाइकिल पर उनके मकान पहुंचे और चाकुओं से हमला करने के बाद वहां से फरार हो गए। अरकान खानदान ने वजीरों एम्बुलेंस को तलब किया, जिसके जरिए जख्मियों को इलाज के लिए जगतियाल जिले हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। एक मुलजिम की शिनाख्त उसी गांव के रहने वाले हरीश के तौर पर की गई। मलियाल पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मुलुक जिले में आलूदा पानी के पीने से 24 अफराद मुतासिर हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जराये के मुताबिक मुलुक जिले के वेंकटापुरम मंडल के गुल्लागुड़ा गांव से ताल्लुक रखने वाले 24 ज़राई मजदूरों की आलूदा पानी के इस्तेमाल के बाद तबीयत खराब हो गई। ये मजदूर उसी गाँव से ताल्लुक रखने वाले एक किसान के मिर्ची के खेत में काम करने के बाद
दोपहर के वक्फे में खाना खाया और खेत के जरिए बौली से पानी का इस्तेमाल किया। कुछ देर बाद उनमें से कई मजदूर दस्त खाए शुरू कर दिए। बाज मजदूरों की जबान मोटी हो गई और चंद मजदूर चकरा कर गिर गए। इस वाक़े के बाद उन्हें प्राइमरी हेल्थ सेंटर में इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई, जिनमें 3 मजदूरों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। इब्तदाई इत्तलात में बताया गया कि इस खेत में ड्रिप इरिगेशन के पाइप तंसीब किए गए। उन पाइपों के जरिए मजदूरों ने पानी पिया था और हालिया दिनों ही उन पाइपों की सफाई के लिए फॉस्फोरिक एसिड नामी केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। समझा जाता है कि उस केमिकल के असर से पानी आलूदा हो गया, जिससे मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई। माली मुश्किलात के बाइस एक हिजड़े और उससे शादी करने वाले नौजवान दोनों ने एक साथ खुदकुशी कर ली। ये वाकया पीर को जगतगिरी गुटा पुलिस स्टेशन में पेश आया, जिसका ताखीर से पता चला। पुलिस के मुताबिक अनिल, जिसका ताल्लुक महादेवपुरम के करीब वाम्बे कॉलोनी से था, 2 साल कबल उसने सर्जरी के जरिए जिन्स तब्दील करके लड़की बनकर अपना नाम अनुष्का रख लिया था। उसकी उम्र 25 साल थी। उसने 3 माह कबल नवाबपेट मंडल विकाराबाद जिले के गणेश नामी नौजवान से शादी कर ली। वो दोनों जगतगिरी गुटा इलाके में रहने लगे। माली परेशानियों की वजह से उन दोनों में झगड़े हो रहे थे। उन दोनों ने कल एक साथ फांसी ले ली। जिले हनकुंडा में पेश आए सड़क हादसे में बाज मजदूर जख्मी हो गए, जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ये हादसा जिले के परकाल चिल्ली वागू इलाके में चाशुम्बे की सुबह की अवली सातों में उस वक्त पेश आया जब कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये कार 14 मजदूरों को ले जाने वाली ऑटो से टकरा गई। मजदूरों का ताल्लुक पिट्टापिक्का गांव से है। परकाल पुलिस ने इस हादसे में जख्मी अफराद को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जहां 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जिले निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक और 2 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा चाशुम्बे की सुबह जिले के भीमगढ़ इलाके में उस वक्त पेश आया जब एक अर्थमूवर कार से टकरा गया। महलूकीन की शिनाख्त जिले के मोताड़ इलाके के रहने वालों के तौर पर की गई। इतलात के मुताबिक अर्थमूवर के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह अर्थमूवर कार से टकरा गया। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। हादसे का मकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। इस वाक़े की इत्तला मकामी अफराद ने पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने कार में फंसे अफराद और लाशों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। शहद की मक्खियों के हमले में तेलंगाना के एक शख्स की तंजानिया में मौत हो गई। उस शख्स की शिनाख्त वरंगल जिले के धर्मावरम पेट गांव से ताल्लुक रखने वाले ब्रह्मचारी के तौर पर की गई। वो तंजानिया में खेत में काम कर रहा था कि चाशुम्बे की सुबह उस पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया। शदीद जख्मी ब्रह्मचारी को अस्पताल में दाखिल कराया गया, ताहम इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राजेंद्र नगर में कार लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। महलूक की शिनाख्त कर्नाटक के आरसदू के तौर पर की गई, जो बजरिए कार आउटर रिंग रोड शमशाबाद जा रहा था कि उसने कार का तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में कार लॉरी से टकरा गई। इस हादसे में शदीद जख्मी शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। राजेंद्र नगर पुलिस ने कहा कि वो कार को तेज रफ्तारी के साथ चला रहा था, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में महफूज कर दिया गया। जिले नलगुंडा के नलगुंडा बल्दिया में डंपिंग यार्ड में एक तेंदुआ मुर्दा पाया गया। ये वाकया चाशुम्बे की सुबह पेश आया। मकामी अफराद ने उसको झाड़ियों में मुर्दा हालत में देखा। जराये के मुताबिक केशारा जोपल्ली में सेशमगुड़म एसटी कॉलोनी और चंदनपल्ली के रहने वाले ने चंद दिन पहले इस जानवर को देखा था, जिनका कहना था कि तेंदुआ हरकत नहीं कर रहा है। चाशुम्बे की सुबह महकमे जंगलात के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर हालात का जायजा लिया और इस मुर्दा तेंदुए का मुआयना किया। शुबा किया जा रहा है कि 10 दिन पहले इस तेंदुए की मौत हुई। जिले सूर्यापेट में चलती आरटीसी बस शोलापोश हो गई। ये वाकया चाशुम्बे की सुबह के अवलीन सातों में पेश आया। खम्मम डिपो से ताल्लुक रखने वाली इस बस में बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के नतीजे में ये वाकया पेश आया। इस बस में आग को देखते ही बस के ड्राइवर ने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए तमाम मुसाफिरीन को महफूज तौर पर बस से निकालने में कामयाबी हासिल की। इस वाकये के वक्त बस में 20 मुसाफिरीन सवार थे। इतला मिलती फायर ब्रिगेड ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया, ताहम तब तक ये बस आग के सबब जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गई है। इस वाकये में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इतला नहीं मिली।
नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब देखते रहिए INN चैनल।